हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन विद गॉड। मैं उमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि गॉड ने आपको क्या क्या टैलेंट्स दिए हैं, क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं आपको। आप में क्या क्या टैलेंट है और भगवान ने आपको क्या गिफ्ट्स दिए हैं। मैंने आपके बर्थडे डेट के अकॉर्डिंग पायल्स रेडी की है। फर्स्ट पायल, अगर आपके बर्थडे डेट इस पायल में है तो आप इसे चूज़ कीजिएगा। एंड सेकेंड इज़, अगर आपकी बर्थडे डेट इस पायल के अंदर है तो आप इसे चूज़ कीजिएगा। एंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा। होप मेरे व्यूवर्स हैं अभी आप लोगों ने पायल सेलेक्ट कर ली होगी। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है, देखते हैं आपको भगवान ने क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं। चलिए इनको लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ वाटर, हाई प्रिस्टेस, लाइफ एक्सपीरियंस, क्वीन ऑफ ऑटम, अवेकनिंग। इनको भी साइड में रख लेते हैं। गिव इट चांस, लर्न समथिंग न्यू, द्वेष, सफलता, कुसंगति। ठीक है। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, गॉड ने आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपको सबसे जो बहुत ही आप अपना गॉड गिफ्ट जो आपका बहुत ही मतलब लोग चाहते हैं आपके जैसा बनना। पता है क्यों? आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो भगवान की तरफ से यही है कि आपको भगवान ने ये जर्नी दी है। आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ अर्थ भी है।
आप बहुत ही स्टाइलिश हो सकते हैं दिखने में, बहुत ही जनरस हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। भगवान ने आपको माइंड दिया है, मतलब शार्प माइंड। पैसा कैसे कमाना है वो कोई आपसे सीखे। आप मनी बनाना जानते हैं। सो आपका पहला गिफ्ट तो यही है कि आपको भगवान ने स्पिरिचुअल जर्नी दी है। आप भगवान से कनेक्ट हैं। आपके पिछले जन्म के पुण्य रहे हैं कि भगवान ने आपको भगवान आपसे इतने कनेक्ट हैं, आप भगवान से इतने कनेक्ट हैं। और आप दिखने में बहुत स्टाइलिश हैं, आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हैं। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैं यहाँ पे ये श्योरली बोल देती कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा जीते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है जो कि एक बैलेंस दिखाता है। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी बैलेंस करके चलते हो और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को भी। आप गॉड से कनेक्ट हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही तेज है, बहुत हाई है। आप कुछ भी होने वाला है उससे आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है, आपको पहले अनुमान लग जाता है, अनुभव होने लगता है, फील होने लगता है आपको कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। ड्रीम्स के थ्रू या आपको कुछ साइंस मिल जाते हैं जिससे आपको पता लग जाता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है। तो भगवान ने आपको आपकी इंट्यूशन बहुत तेज दी है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो अन्य लोगों से बहुत तेज है। आप गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं खुद को, आप मेडिटेट करते हैं, आप गॉड से अलाइन है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट गिफ्ट भगवान ने आपको दिया है वो दिया है कि आप भगवान के करीब हैं। भगवान ने आपको अपने करीब रखा है। बहुत से लोग होते हैं जो भगवान के करीब होते हैं, लेकिन भगवान बहुत कम लोगों के करीब होते हैं। सो आप उन लोगों में से हैं जिनके करीब भगवान है। मैं ऐसा नहीं कहती कि भगवान किसी के साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ, भगवान सबके साथ है। लेकिन कुछ कहते हैं ना भगवान के सब बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं, जो बहुत ही इनोसेंट होते हैं। इस वर्ल्ड में बहुत कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बहुत ही तेज तर्रार होते हैं, जो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना जानते हैं। लेकिन कुछ इतने इनोसेंट होते हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं। वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते, वो गॉड को सरेंडर रखते हैं, वो अपना हर छोटे से छोटा डिसीज़न भगवान पे रखते हैं। आप उन लोगों में से हैं। सो भगवान ने आपको, आप बहुत ही स्पेशल हो उनके लिए, आप भगवान जी के बहुत करीब हैं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका। सीरियसली आप बहुत ही प्यारे हो भगवान के। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। आप अपने इमोशन से अटैच हो। आप जितने भगवान से कनेक्ट हो उतने आप इमोशन से भी अटैच हो। आपको फील होता है, आप किसी का दर्द फील कर सकते हैं, आप एम्पैथ हो सकते हैं। और आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। गाइज ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट जर्नी में होंगे और कुछ यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में। बट आई एम डैम श्योर कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप अपनी सोल की ग्रोथ कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी सोल की ग्रोथ में लगे हैं और आपकी अवेकनिंग हो रही है। सो भगवान ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही दिया है कि आपको इस जर्नी में रखा है। आप भगवान के साइंस रिसीव कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं और भगवान आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपको भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इतनी पावर दी है कि कितना भी आपकी लाइफ में कितने भी बुरे दिन आए हो, लेकिन आप जितने बार गिरे हैं उतने बार खुद संभले हैं, चाहे किसी ने आपका साथ दिया हो या ना दिया हो। और मुझे यहाँ बहुत ही ये फील हो रहा है इस कार्ड को देख के कि अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो भगवान फुल सपोर्ट कर रहे हैं आपको अपने ट्विन या अपने सोलमेट से यूनियन करवाने में। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। सो आपने लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंस लिए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से।
कुछ लोग होते हैं कि स्टक हो जाते हैं, कुछ भी सिचुएशन होती है, कुछ भी बुरी सिचुएशन होती है, वो स्टक रह जाते हैं। बट आप उन लोगों में से हैं कि आपने लेसन्स लिए हैं। भगवान ने आपको जो सिचुएशन दी, आपने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है और आगे बढ़े हैं। सो भगवान ने आपको इतनी पावर दी है कि आप एक सिचुएशन में स्टक ज़्यादा देर नहीं रह पाते, आप आगे बढ़ते हैं। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं। यस, यही मैं बोलना चाह रही थी। आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। भगवान ने आपको इतनी पावर दी है। आपने लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंस लिए हैं और आप फियरलेस हैं। आप इन नियर फ्यूचर भी एक्सपीरियंस फेस करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कैसे भी हों। आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। कहा ना मैंने, आप एक सिचुएशन में स्टक नहीं रहते, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। आप बुरे से बुरे सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीख के निकलते हैं बाहर और आपको सक्सेस मिलती है। आप जो कुछ करना चाहते हैं आपको उसमें सक्सेस मिलती है और आगे भी मिलेगी। आपको भगवान ने एक सक्सेसफुल लाइफ दी है। अगर अभी तक आपकी लाइफ में सक्सेस ने एंट्री नहीं दी है तो मैं आपको बता दूं, आप आगे चल के बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होंगे। लोग आपको देख के आपसे सीखेंगे, आपको देख के कि आपने कैसे स्ट्रगल किया और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे आगे चल के जहाँ पर लोग आपको दूर से देखेंगे और आपसे सीखेंगे कि हाँ, इस इंसान ने इतना कुछ सहा है और अभी आज ये इस पोजीशन पे है, जस्ट बिकॉज ये भगवान से कनेक्ट है, भगवान इनके साथ है। यहाँ पे आप ऐसे पर्सन हैं, भगवान ने आपको ये गिफ्ट भी दिया है क्योंकि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। आप लोगों से मिलके कहें तो जैसे 5 मिनट भी अगर आप किसी से बात करते हैं तो आप उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में आपको पता लग जाता है कि ये इंसान कैसा है। और जहाँ आपको लगता है कि ये नेगेटिव है, ये इंसान, ये बहुत, इसकी एनर्जी बहुत ही टॉक्सिक है, तो आप उस एनर्जी में नहीं रह सकते, नेवर। और आप उस एनर्जी से बाहर निकल देते हैं क्विकली, विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप कुसंग मतलब बैड कंपनी में नहीं रहते। और इस मैसेज से मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप में कोई भी बुरी आदत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन वो जो बुरी आदतें इन द सेंस जैसे अल्कोहल हुआ, आपका स्मोकिंग हुआ, ये जो चीज़ें हैं आप इनसे दूर हैं। क्यों? ये आपका गॉड गिफ्ट है कि आप इन चीज़ों से दूर रह पाते हैं। अदरवाइज़ आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत से लोग इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं बट वो रह नहीं पाते, राइट? वो रहना चाहते हैं बट वो रह नहीं पाते। और एक आप हैं कि आपको इन चीज़ों के नाम से ही नफ़रत है। आप ऐसे इंसान के कांटेक्ट में नहीं रहते जो कुसंगति में हो, जिसका कैरेक्टर, मैं ये नहीं कहूँगी कैरेक्टर लूज़ हो, लेकिन जिसका कैरेक्टर आपके जैसे आप हैं, अगर उससे थोड़ा टॉक्सिक है, उसकी एनर्जी टॉक्सिक है, वो थोड़ा नेगेटिव है, तो आप ऐसे इंसानों के बीच नहीं रह पाते क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल हैं। आप में द्वेष की भावना नहीं, आप किसी से रिवेंज की नहीं सोचते। चाहे भले ही पास्ट में किसी भी इंसान ने आपको कितना भी हर्ट किया हो, आप लोगों को आसानी से माफ़ कर देते हैं। आप दिल में किसी के लिए द्वेष की भावना नहीं रखती। आप ये नहीं सोचते कि, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आज किसी ने उनका कुछ किया तो वो कम, आप यकीन नहीं करोगी, वो जो उनके अंदर दर्द होता है वो बदले की भावना कई सालों बाद भी निकालते हैं वो, जैसे ही मौका मिलता है। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आप लोगों को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। ये आपका गॉड गिफ्ट है भगवान की तरफ से, भगवान जी की तरफ से। और आपको भगवान जी ने स्टेबिलिटी दी है। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। आपको अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो आपको फाइनेंशियली कोई भी इशू नहीं है।
भगवान ने आपकी हर ज़रूरत पूरी की है, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहे हैं, आप हो और आगे भी रहोगे। अगर कुछ लोग फाइनेंशियली इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द आप इससे छुटकारा आपको मिलेगा। आप दिखने में बहुत स्मार्ट हैं, आपको भगवान ने रंग रूप भी दिया है, आपको इतना प्योर हार्ट भी दिया है। आप एक प्योर सोल हैं जो आप अपने भगवान से कनेक्ट हैं। लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंस आपने लिए हैं और उन एक्सपीरियंस से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है। आप सीखते हैं, आप नॉलेज सीख करते हैं। आप छोटी से छोटी सिचुएशन में, आप छोटी से छोटी चीज़ से कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। आप वो देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। आप बहुत ही पावरफुल हैं। मैं फिज़िकली बात नहीं कर रही, मैं मेंटली बात कर रही हूँ। आप सोल लेवल पे बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आप उसको करके ही दम लेते हैं। सो ये जो सब कुछ क्वालिटी हैं, ये भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट दी है। ये आपकी गॉड गिफ्ट है, भगवान ने आपको दी हैं। और इन्हीं क्वालिटीज़ के चलते आप आगे ग्रो कर पाएंगे, आप सक्सेस होंगे अपने लाइफ में। डजेंट मैटर इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है, बट सक्सेस आपकी लाइफ में है। भगवान ने आपको सक्सेसफुल बनाना है तो बनाना है, क्योंकि आप भगवान के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मुझे तो सबसे बेस्ट बात यही लगी कि भगवान के आप बहुत ज़्यादा करीब हैं और भगवान जी भी आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, जिनके भी बर्थडे डेट इस पायल के अंदर है, चलिए देखते हैं भगवान ने आपको क्या गिफ्ट्स दिए हैं। लेट्स सी। So first card we have 7 of Earth. Next 6 of Water. Okay, Hanged Man. Justice. The Wheel. Okay, Princess of Spring. ये कार्ड्स भी देख लेते हैं। ओके, जागरूकता,
मोह, कुकुर, वाओ, ट्रू लव, अपोलोजाइज। ठीक है, एक मिनट। होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। सो जिन्होंने भी पहले नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भगवान ने आपको बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत से। जिन्होंने भी सेकंड पायल चूज़ किया, भगवान ने आपको बहुत से गिफ्ट दिए हैं। क्या क्या बताऊँ, चलिए पहले मैं ये बताती हूँ। आप बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो। कभी कभी होता है ना कि लोग स्ट्रगल करते हैं और जैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जस्ट बिकॉज उनका लक साथ नहीं होता, राइट। बट आपके साथ लक है, आप बहुत ही लकी पर्सन हो। सो भगवान ने आपको बहुत लकी बनाया है। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे, आपको उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हो और जो भी काम आप करना चाहते हो, आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, आसानी से आपको सक्सेस मिल जाती है। नेक्स्ट, आपको भगवान ने पेशेंस दिया है, आप बहुत ही पेशेंट हो। भगवान ने आपको बहुत सा पेशेंस दिया है। आप जो भी वर्क करते हो, आपको ऐसे जल्दी नहीं रहती कि मुझे अभी मैंने ये किया है और मुझे इसका रिज़ल्ट अभी चाहिए। नो, आप वेट करते हैं। आप में ये वाली जो पावर है ना, ये जिसमें है ना, वो इंसान सक्सेसफुल होने से उसको रोक ही नहीं सकता कोई भी। अगर आप पेशेंट है, आप में पेशेंस है, तो आप कोई भी काम करो, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सो आप में पेशेंस है, भगवान ने आपको पेशेंट बनाया है। सो ये सो लकी कि आप भगवान ने आपको इतना पेशेंस दिया है, इतना धैर्य दिया है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे बुरी सिचुएशन हो तो भी आप धैर्य बना के रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, और चाहे सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो फिर भी आप पेशेंस बनाए रखते हैं। ऐसे उतावले नहीं होते ज़्यादा। वो क्या बोलते हैं, जब हमारी लाइफ में अच्छे दिन आते हैं, हम कितने एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब किसी से उम्मीद लगाते हैं, अगर हम किसी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, बहुत सी उम्मीदें जुड़ जाती हैं सामने वाले इंसान से, राइट। और जब वो पूरी नहीं होती, आप हर्ट होते हो। लेकिन आपका क्या है, भगवान ने आपको पेशेंस दिया है। अगर सिचुएशन बहुत अच्छी भी है आपकी लाइफ में, तो भी आप ओवर एक्साइटेड नहीं होते, आप ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते और किसी भी इंसान से, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, आपको खुद पे ट्रस्ट है। सो भगवान ने आपको पेशेंस दिया है, आपको बहुत लकी बनाया है। एंड नेक्स्ट, आप बहुत खूबसूरत हो, आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, आप बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप कुछ ना कुछ अपने हाथों से क्रिएट करते हैं, आप क्रिएशन के फील्ड में हो सकते हैं, आप जहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो क्रिएट करते हैं। सो ये आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है कि आप क्रिएट करना जानते हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। मैंने कहा ना, अब कोई भी सिचुएशन हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप पेशेंस रखते हैं। सो आप पॉजिटिव रहते हैं, तभी आप पेशेंस रख पाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हैं, आपकी थिंक पॉजिटिव, आपके थॉट्स पॉजिटिव है। चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव सोच पाते हैं। आपको लोगों से होप नहीं होती, लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट इतना होता है कि आप ये सोचते हैं कि हाँ, आज सिचुएशन ऐसी है, लेकिन मुझे खुद पे ट्रस्ट है, मैं सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मेरे ही फेवर में आने वाली है, ये मेरे ही फेवर में आएगी। यस, तो आप में वो कॉन्फिडेंस है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं। आप किसी भी चीज़ को जब करते हो तो आप अपना 100 नहीं, आप 1000% देते हो, और फिर आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। सो आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सो फिज़िकली भी गॉड ने आपको ये गिफ्ट दिया है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं।
आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। और सबसे जो बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट भगवान जी ने आपको दिया, वो दिया है आप लोगों को देना जानते हैं, लेना नहीं। भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया कि आपको उन लोगों में से बनाया है जो लोग दूसरों को देते हैं, चाहे वो लव हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो गिफ्ट्स हो, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, कुछ भी, लेकिन आपको देने वालों में से बनाया है, लेने वालों में से नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान ने आपको देने वालों में से बनाया है। आप लोगों की हेल्प करते हैं। हो सकता है आपको लोगों को गिफ्ट्स दे के खुश करना बहुत पसंद हो। जब उनके चेहरे पे स्माइल आती है, जब आप उनको गिफ्ट करते हो, कुछ सरप्राइज़ करते हो उनको, तो वो आपको बहुत पसंद है और आप ऐसा करते हैं। आपको भगवान ने जो गिफ्ट दिया वो ये भी है कि आप लोगों को देना जानते हैं, लेना नहीं। बहुत ही कम सिचुएशन ऐसी रही होगी जब आपने किसी से कुछ लिया हो, बट आपने लोगों को ज़्यादातर दिया ही है। आप सिर्फ लोगों को देते हैं। ओके, अपोलोजाइज। वाह, आपको भगवान ने ये गिफ्ट भी दिया है कि आप लोगों को माफ़ करना जानते हैं और आप माफ़ी मांगना जानते हैं। सीरियसली, आप में ईगो नहीं है। भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया है क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो ईगो छोड़ना चाहते हैं, बट वो उनसे छूटता नहीं है। वो उनको निगलेक्ट नहीं कर पाते। भले ही उनकी लाइफ में कितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ उनसे छूट जाए, लेकिन वो ईगो सेल्फ के चक्कर में वो गवा देते हैं। बट आपको भगवान ने इतना पेशेंस दिया है, इतना धैर्य, इतना क्षमावान बनाया है आपको कि आप लोगों को माफ़ करना जानते हैं। आप लोगों को माफ़ी आसानी से दे देते हैं। आप अगर कोई भी इंसान आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप उसको पकड़ के नहीं बैठते, राइट। आप क्या करते हो, आप उनको आसानी से माफ़ कर देते हो और लेट गो करते हो। और जैसे उनको लेट गो करते हो, आप आगे बढ़ जाते हो। वाओ, भगवान ने आपको, मैंने कहा ना, आप बहुत लकी हैं। आपकी लाइफ में भगवान ने ट्रू लव दिया है आपको। आप अगर इन शॉर्ट कहूँ, आप खुद ही एक लव हो। यस, आप खुद लव हो। इन द सेंस, भगवान ने आपको लवेबल बनाया है। आप लोगों को प्यार देना जानते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, भगवान ने आपको इतनी क्वालिटीज़ दी हैं, इतने गिफ्ट्स दिए हैं, और उनमें से एक गिफ्ट ये भी है कि लोग आपसे ट्रू लव करना सीखते हैं। कि ट्रू लव कैसा होता है, तो कोई आपसे सीखे। आप ट्रू लव करते हैं और आप इतने लकी हैं कि आपको रिटर्न में ट्रू लव मिलता भी है। अगर नहीं मिला है तो आपको ज़रूर मिलेगा। और वैसे भी आप ऑप्टिमिस्टिक तो हैं ही, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आपको लव मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी विश आप करते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हैंग नहीं रहते। आप चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, उससे मूव ऑन कर जाते हो आसानी से। इतनी पावर भी आप में है। आप किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते। आप किसी सिचुएशन में स्टक नहीं रह पाते। आप नॉलेज सीकर हो सकते हैं। आपको नई नॉलेज लेना, नई चीज़ों के बारे में, ये आप में है। आप बहुत ही जागरूक पर्सन है। इन द सेंस, आप बहुत ही एक्टिव हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ही एक्टिव हैं, चाहे वो किसी काम को लेके हो। आप बहुत एक्टिव रहते हैं और आप में बहुत सी नॉलेज है, बहुत सा ज्ञान आपके अंदर है। आप खुद जागरूक हैं अपने प्रति और आप लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। इतनी पावर आपके अंदर है। आप में कोडिपेंडेंसी नहीं है। आप कोडिपेंडेंट नहीं हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप उसमें कोडिपेंडेंट नहीं रहते।
आप सेल्फ लव करना चाहते हैं, आप सेल्फ वर्थ समझते हैं, आप अपनी वर्थ को पहचानते हैं और आपका सोचना ये है कि सामने वाला अगर ट्रू है, अगर वो मुझसे सच्चे दिल से अगर मुझे चाहता है तो वो अपने आप आएगा, आपको पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको ज़्यादा मोह नहीं रहता किसी भी चीज़ से। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको एज ए लव रिलेशनशिप के हवाले से, बट आपको किसी चीज़ का मोह नहीं है, आप किसी चीज़ के मोह में नहीं रह पाते। ऐसा नहीं है कि ये एक चीज़ से चिपक के रह गए, आप उससे छूट नहीं पाते। कहा ना मैंने, आप किसी चीज़ में स्टक नहीं रहते, आप मूव ऑन कर जाते हैं आसानी से। आप बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हैं, आप लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होने देते, ना आप करते हैं और ना आपको बर्दाश्त अगर कोई किसी के साथ करे। आप उन लोगों में से हैं जो आवाज़ उठाते हैं, आप उन लोगों में से हैं जो सच का साथ देते हैं। आप में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, सी आप में तभी यहाँ पे लक का कार्ड आया था। आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप में इतनी क्वालिटीज़ भगवान ने आपको इतने गिफ्ट्स दिए हैं। आप सच का साथ देते हैं और बहुत हद तक खुद भी सच बोलते हैं। आप क्रिस्टल क्लियर, जो वो कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर पर्सन है। जैसे आप अंदर से हैं वैसे आप बाहर से भी हैं। जितने खूबसूरत आप अंदर से हैं उतने बाहर से भी हैं। यहाँ पे इस कार्ड को देख के सिर्फ एक ही थॉट आया है, वो है आप बहुत ही लॉयल हैं। आप कोई भी काम करते हैं, आप ऑनेस्ट पर्सन हैं। आप बेईमान, जो बेईमान होते हैं उन लोगों में से नहीं हैं। आपको बेईमानी पसंद नहीं है, ना आप किसी काम में करते हैं और ना आपको पसंद है। सो भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया है कि आप लॉयल रह पाते हैं, आप अपने पर्सन के प्रति लॉयल रह पाते हैं, आप अपनी सिचुएशन, अपनी फैमिली, अपने काम के प्रति लॉयल रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो आप एक लॉयल पर्सन है, लोग आपको एज ए लॉयल पर्सन जानते हैं। अगर किसी ने आपका कुछ किया है तो आप उसको भूलते नहीं, आप किसी का किया हुआ नहीं भूलते, आप याद रखते हैं और वक्त आने पर आप उनकी भी हेल्प करते हैं। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया। अगर रेजोनेट किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।